ये 10th का रियल नंबर शुरू हो रहा है पार्ट 9। तो इसमें तुम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार महत्तम समापवर्तक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर में। तो ये तो है लोअर क्लास का चौथा पांचवा का ये आइटम है, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लो, जो कि तू लोग भुला गया होगा। जो भी हो तो जस्ट ये रिवाइज हो रहा है। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं तो कुछ उदाहरण देखो, इसके बाद इसकी परिभाषा। मान लो हम लोग 18 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 45 में 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36 होगा न जी, बच गया 9। फिर ये वाला यहाँ उतारते हैं भाजक, 9 दूनी 18, शेष 0 आ गया। तो भाजक आंसर होता है, यानी इतना का HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतना का HCF हो गया तुमको 9 होगा। दूसरा उदाहरण के द्वारा परिभाषा अच्छी तरह जान जाओगे। मान लो हम लोग लेते हैं 25 और 60 का HCF निकालना है। तो कितना होना चाहिए? तो 60 में 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 10, 10 दूना 20, 5, 5 दूना 10, कट गया। अंतिम में जो भाजक होता है वही आंसर होता है। तो इसका कितना हो गया? 5। 25 और 60 का HCF बराबर 5। 2 उदाहरण पर ही समझ जाओगे। अब 18 और 45 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये हम लोग देखेंगे 18 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो 18 को काटने वाली सबसे पहली संख्या कौन है? 1 किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से काटती है। तो चलो 1। 18 को 2 भी काट रहा है पूरी तरह, 2 9 18। 18 को 3 भी काट रहा है, 4 5 नहीं काटता है। 36 का 18 6 काट रहा है, 9 काट रहा है। 18 को 18 काट रहा है, समझा। तो 18 और 45 में फिर 45 को पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या कौन कौन सी है? 1 सब में है, 2 से नहीं 3, 15 या 45, 4 नहीं 5 काटेगा, 5 नामेन 45, इसके बाद 9, इसके बाद 15, इसके बाद सीधे 45, है ना। तो 18 और 45 को वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जो काट रहा है? या 18 45 को काटने वाली संख्या में चिन्ह मारो। 1 दोनों में है, 2 नहीं है, 3 दोनों में है, इसके बाद 9 है दोनों में जो है इसको छांट लेंगे। अब नहीं न मिल रहा है, यानी दोनों में 18 को काटने वाली ये संख्याएं हैं। 45 को काटने वाली इन संख्याओं में दोनों में कौन कौन संख्या कॉमन है? तो 1, ये 3 और 9। इसका मतलब 18 एवं 45 को पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या में आ गया 1 3 9। ये तीनों संख्या 18 और 45 को काट रहा है। ध्यान से देखो तो 3 छक्के 18, 9 पंचे 45। 45 को काटने वाली 1 2 3 4 5 6 संख्या है।
इसमें 18 को काटने वाली 3 3 6 संख्या 18 को भी काट रही है। तो 18 को काटने वाली 6 संख्या, 45 को काटने वाली 6 संख्या में 3 ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दोनों को काट रहा है ना ऐसी बात। ये पहला का उदाहरण हुआ, बात को ठीक से समझते जाओ, थोड़ा भी मिस करोगे वहीं से ट्रेन छूट जाएगी। 25 और 60 का ये महत्तम समापवर्तक में दोनों को काटने वाली संख्या पहले लिखो। 25 को 1 काट रहा है, 5 भी काट रहा है ना, अब सीधे 25 से काटता है। 5 25 के बीच में कोई संख्या नहीं है। 60 1 काट रहा है, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, 6 भी काट रहा है, 6 दहन 60 और 10 भी। इसके आगे 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 को 60 काट रहा है। इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है? एक तो सब में है। इसके बाद 5, 6 ऊपर वाला में है, नहीं है। ऊपर वाला में बच गया 25, इसमें 25 है, नहीं है। यानी 25 एवं 60 को 25 एवं 60 को काटने वाली दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ संख्या है तुमको 1 और 5। तो इतना ही पर कुछ निष्कर्ष निकाले। 18 और 45 को काटने वाली अलग अलग संख्या। तो इस 2 उदाहरण से एक बात क्लियर होता है। वो क्लियर क्या होता है? ध्यान से देखोगे दोनों उदाहरण में एक बात स्पष्ट है। जैसे 18 और 45 को काटने वाली संख्याओं में, मतलब 18 और 45 दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसीलिए 18 और 45 का HCF 9 होगा। तर्क समझते जाओ। 18 को काटने वाली तो संख्याएं बहुते हैं, जैसे 3 3 6 ठो है। 45 को भी पूर्ण रूप से काटने वाली संख्या 6 है। तो दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्याओं में गौर करोगे तो 1 3 एवं 9 दोनों में है। 1 3 9, 1 3 9 कॉमन है। तो दी गई संख्याओं का या 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। फिर पंक्ति सुनो, इसी में देखो 25 और 60 के गुणनखंड में, मतलब 25 और 60 को काटने वाली संख्याएं, 25 को काटने वाली संख्याएं 3 है, 60 को काटने वाली संख्याएं 3 3 6 3 9 3 12 है। लेकिन 25 और 60 को काटने वाली संख्या में कॉमन क्या है? तो 1 और 5, यानी 2 ही संख्या ऐसी संख्या है 1 एवं 5 जो 25 को और 60 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। और 1 और 5 में सबसे बड़ी संख्या 5 है ना, तो हम लोग कह सकते हैं 25 और 60 का महत्तम समापवर्तक दोनों को पूर्ण रूप से काटने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 25 और 60 का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। 18 और 45 के महत्तम समापवर्तक में दोनों को
पूर्ण रूप से काटने वाली संख्याओं में, जैसे 18 और 45 को एक साथ 1, 3, 9 तीनों संख्याएं काट रही है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 18 एवं 45 का HCF कहलाएगा। एक और उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण देख लो ताकि क्लियर कंसेप्ट मिल ही जाए। मान लो हम लोग चलो 30 लेते हैं, 180 ले लेते हैं कि 75 ले, 75 ले, कुछ भी लिया जा सकता है। इसका HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो पहले बेदरा यानी बच्चा वाला विधि से देख लो। 3 दूनी 60 होगा ना, 15, ये तो एक के बार में दोबारा ही कट गया तो कोई बात नहीं। 15 दूनी 30, 15 होगा आंसर। इतना का HCF भाग विधि से 15 आया, ये भागा विधि है ना। तो हम लोग देखते हैं 30 और 75 को एक साथ काटने वाली कौन सी संख्याएं हैं, पहले ये निकाले। एक तो सबको काट रहा है, ये 2 से काट रहा है, 3 दहिन 30, 3 से 5 छक्के 30, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एक 30, सही है ना। फिर आ जाओ 75 को, 1, फिर आगे में 3, 25 तिया 75, 15 पंचे 75, 9, 10, 11, 15, फिर आ जाओ सीधे 15 काट रहा है, 15 पंचे 75, 25 तिया 75, इसके बाद सीधे 75, कोई छूटा नहीं है मेरे विचार से। अब दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो 1 है कॉमन, 2 इसमें नहीं है, 3 है, 5 भी है, इसके बाद 15 भी है। कितना निकला, 1, 2, 3, 4। तो 30 और 75 को एक साथ काटने वाला 1, 3, 5, 15। अब 30 एवं 75 का HCF जो निकालेंगे, तो 30 और 75 को एक साथ पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 30 और 75 का HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। आया है यहाँ? तो इसका निष्कर्ष कुछ समझ रहा है? निष्कर्ष ये है, कोई भी 2 संख्या लेंगे, 2 से अधिक भी ले सकते हैं, तो जो संख्या दिया रहेगा, तो दिए गए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ध्यान से सुना, समझा? लिखते हैं, देखो परिभाषा लिख दिए हैं, उदाहरण में इतना लिख दिए हैं, जो समझाए हैं देखो अच्छा से लिख दिया है, लाइन देख करके भी समझ जाओगे। 20 और 30 का HCF निकाले। यहाँ 20 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्याएं ये हैं, 30 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली इतनी संख्याएं हैं, 20 एवं 30 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली कॉमन संख्याएं ये 4 ठो है। फिर 20 एवं 30 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली कॉमन संख्याओं में इनमें सबसे बड़ी संख्या 10 है, अतः 20 एवं 30 का HCF 10 होगा। दूसरा उदाहरण लिख दिए हैं, 80 एवं 120 का HCF निकाले। तो 80 को विभाजित करने वाली संख्याएं देखो कितनी है, 120 को और बहुत ज़्यादा है। 80 एवं 120 को विभाजित करने वाली कॉमन संख्याएं इतनी संख्याएं हैं,
इन संख्याओं में 80 एवं 120 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली कॉमन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या यहाँ 40 है, अतः 80 एवं 120 का HCF 40 होगा। तुम लोग को इसका कंसेप्ट अच्छा से आ गया होगा। परिभाषा तो और 2-3 ठो बतला सकते हैं, लेकिन इस पार्ट में इतना ही रहने दो।